सीसीएल कर्मी ललकी देवी उस वक्त चौंक गई जब उसने 20 साल पहले गायब हुई अपनी शादीशुदा बेटी शोभा को एक यूट्यूब चैनल पर सही सलामत देखा। बीते 28 दिसंबर को ललकी देवी ने एक वायरल वीडियो में देखा कि एक सोशल वर्कर शोभा की मदद कर रहा है, साथ ही उसके जीवन से जुड़ी बातें बयां कर रहा है। ललकी देवी बोकारो के कथारा ओपी क्षेत्र के बांध कॉलोनी में रहती है। वीडियो देख ललकी देवी बेटी से मिलने के लिए बेचैन हो उठी। उसने अपने घर वालों से यह बात शेयर की और तुरंत अपने भतीजे दीपक राणा को लेकर भागी पुलिस के पास पहुंची। कथारा ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति से बेटी को वापस घर लाने की गुहार लगाई। बोली, साहब बेटी को वापस ला दीजिए, बड़ा एहसान होगा। कथारा ओपी प्रभारी को ललकी देवी ने बताया कि करीब 20 साल पहले उनकी बेटी शोभा अपने पति के साथ दिल्ली कमाने के इरादे से चली गई थी। शोभा की मानसिक हालत बहुत बढ़िया नहीं थी। इसके बाद वह अचानक से एक दिन गायब हो गई। अब यूट्यूब के जरिए वीडियो में बेटी दिखी है। ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति ने आईटी सेल एवं टेक्निकल सेल की मदद ली और वीडियो वायरल करने वाले यूट्यूबर का पता लगाया। जानकारी मिली कि शोभा हरिद्वार में है। इसके बाद ललकी देवी के भतीजे दीपक राणा, देवर कुलदीप कुमार और विजय कुमार को लेकर ओपी प्रभारी मथुरा हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। बीते 1 जनवरी की सुबह सभी हरिद्वार के मुख्य घाट के पास पहुँचे, जहाँ एक झोपड़ी में शोभा मिल गयी। घर वालों की खुशी तब दोगुनी हो गई जब उन्होंने शोभा के साथ उसके 10 साल के बेटे को देखा। वहीं पता चला कि शोभा का पति उसे छोड़ दूसरी शादी कर चुका है। पुलिस और घर वाले शोभा और उसके बेटे को लेकर वापस बोकारो लौट आए। करीब 20 साल पहले गायब हुई बेटी को वापस पाकर घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। खुशी से झूमती शोभा की मां ललकी देवी ने कथारा ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कब से गायब हो गई थी? लगभग कितना दिन हुआ होगा? 20 वर्ष से ऊपर गायब हो गई थी ना। तो कैसे घर से निकल गई थी? इनका शादी होता था, हस्बैंड साथ गया जी, आपको पता नहीं। वो बीच में इनका जो हस्बैंड था ना, बीच में छोड़ दिया। अरे हस्बैंड कहाँ पर रहता? इन लोग पता नहीं, साथ में गए थे काम के लिए, छोड़ दिया। हस्बैंड यही का था। हाँ तो शादी बहुत नहीं, उस पर है तो उस पर मैं कानूनी कार्रवाई कर दूंगा, पता ही करता यदि है यहाँ के दुआरी में तो करना ही होगा है ना जी। करता हूँ, शादी फिर कर लिया है वो शायद। इन लोग पता है कि शब्दों लगी मालूम के हिसाब से फोटो तो है, कुछ किया नहीं होगा ना। अच्छा वो बात नहीं, बेटा उसी का है ना। ठीक, तो आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, बढ़िया से रखिए। तो 20 साल पहले गायब हो गई थी ना? कोई था पता हमको नहीं, कोई था पता नहीं। जब मीडिया में हम लोग देख रहे हैं अपने बच्चे है ना, तो लाना जरूरी है। वो प्राणी के कौन कौन हेल्प किए इसमें आपको लाने में? आ गए आप ही बोल रहे थे ना। चलिए, बहुत बड़ा काम हुआ और इस क्षेत्र के लिए 20 वर्ष के बाद जब आ गई, घर वापसी हुई, इसको मतलब बड़ी खुशी की बात है। हम खुद खुश हैं। उसके बाद में आप फिर कैसे हुआ? फिर हमको खबर किया अपना। फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ? फिर कैसे गए? जैसे हम लोग कल रात को मतलब 31 तक रात को 9 बजे पहुंचे हैं, तो लोकल आदमी का एड्रेस बताया तो बोले नहीं आसपास में ही है। तो हम लोग सो गए कि अभी रात को चौकड़म जाना अच्छे नहीं है, उचित नहीं है। और सबकी डर से भाग जाती है। फिर इसको जानते 6 बजे तो कल सुबह 4 बजे सुबह उठे, हम ये रोड पर हमारे मान में कुछ दूर तक हम मेरा एक विश्वास था, आस्था था भगवान पे कि हमको वो साइड ही मिल पाएगी। चाय एक मतलब बाबा था, वो चाय बेच रहा था, उसके यहाँ पे बाबा ऐसे बाद ये लोकेशन हमको बता दी। इनका फोटो नहीं दिखा, बोलते नहीं यही बगल के ही है, हम ये मेरे दुकान में आती है, तो उनकी हेल्प से उस लोकेशन तक हम लोग पहुँचे। चलिए, आप हमेशा तो टच में थे। हाँ, हमेशा टच में। चलिए, हम लोग का जो योगदान था हम लोग तो किए बहुत मतलब क्या लगा आपको? मतलब हम लोग हमसे जब मिले फिर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, है ना। चलिए ठीक है, चलिए हम तो कुछ लाया नहीं, आपका बेटा आया है मिठाई में खाने के लिए, मंगवा दीजिएगा, ठीक है। इसको रखिए, बेटा को रखिए, इसको रखिए ना, रखिए। ले लो बाबू, ले लो। चलिए चलिए, ऐसा ही सर होना चाहिए, हम लोग के एरिया में ऐसा ही होना चाहिए। इसको मिठाई लाके, ठीक है।
इसको बिठाए अभी नहीं। यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना है। तो अपने से एक सूट निकाली सब गाय सिला के रखी होगी, लाए पे दुकान है, फिर कपड़ों को परचेस करवा दिए। आप कहीं मत जाइएगा, ठीक है, घर आपका ही है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, सम्मान से रहिए। और ये आप शिष्य नौकरी करती हैं तो आप कोशिश कीजिएगा, इसके लिए भी बच्चा उच्चा है, इसके लिए भविष्य कुछ बना दीजिए, पढ़ाई लिखाई लिखाइए। कोई स्कूल में दिक्कत होगा मैं एडमिशन करवा दूंगा, ठीक है, जहाँ भी पढ़ाना है मैं बोल दूंगा, एडमिशन इसको ये करवा दूंगा, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई जो होगा हम लोग भी मदद करेंगे, ठीक है, जो भी मदद चाहिए मैं भी करूंगा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। जोहार लाइव के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।